नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सिस्टोन टैबलेट के बारे में कि ये सिस्टोन टैबलेट क्या काम आती है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या इसके लाभ होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं। जो सिस्टोन टैबलेट होती है वो मेनली एक क्या होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर के बनी होती है। ये मेनली काम करती है आपके जो मूत्राशय मार्ग पर या यूरिनरी ट्रैक पर। मेनली जितने भी जैसे कि हमारी किडनी के अंदर स्टोन हो या फिर हमारे यूरेटर में स्टोन हो या फिर जैसे कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पेशाब रुक रुक करके आता है या पेशाब के टाइम पे बहुत ज़्यादा रुकने के साथ साथ में उसमें क्या होता है पैन होता है या फिर पेशाब के साथ में ब्लीडिंग हो रखी हो, इसके साथ में या पेशाब बन नहीं रहा हो, तो इन सब के अंदर हम सिस्टोन टैबलेट को काम में ले सकते हैं। इसके अंदर ऐसे क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो कंटेंट्स की बात करते हैं तो जैसे इसमें शिलापुष्प है, पाषाण भेद है, मंजिष्ठा है, नागरमुस्ता है, अपामार्ग है, गोजी व्याधि है, शयदेवी है, यशद भस्म और शिलाजीत है। मेनली इसमें क्या होता है कि जैसे पाषाण भेद है, शिलापुष्प और गौक्षुर है, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है मेल डायूरेटिक होती है और ये बैक्टीरियाज को किल करने में काम करती है। साथ ही साथ में जैसे कि वहाँ पे कोई भी इंटरनल टिश्यूज में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन आ रखी है या इरिटेशन हो रखी है, उसके अंदर भी क्या करता है, ये हीलिंग का काम करता है। साथ ही साथ में जो इरिटेशन का जो मेन कोज है वो इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन का मतलब कि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को किल करना या उसको बाहर निकालने के लिए हम सिस्टोन टैबलेट को काम में लेते हैं। साथ ही साथ में जैसे जो पाषाण भेद वो जो शिलापुष्प होता है ये मेनली क्या होती है एंटी लिथेटिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो हमारे जो किडनी के अंदर या यूरेटर के अंदर जो स्टोन होती है, जो पथरी हो गई है, उनके छोटे छोटे पीस करके उनको बाहर निकालती है। साथ ही साथ में जैसे कि हमारे जो पेशाब है रुक रुक करके आ रहा है, साथ में पैन हो रहा है, तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे सहदेवी है, यशद भस्म है, शिलाजीत है, अपामार्ग है, तो ये क्या करता है कि वहाँ पे जो स्पाज में पैन हो रहा है, मतलब रुक रुक करके जो पैन हो रहा है उस पैन को क्या करता है कम करता है। अगर जैसे मैंने बता दिया कि ये वर्क कैसे करता है, तो ये डायूरेटिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है यूरिन पास आउट होगा, उससे क्या होगा वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को क्या करता है, यूरिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। साथ ही साथ में जैसे कि उसमें क्या करता है कि स्टोन है उसके छोटे छोटे पीस करके बाहर निकालता है, तो इसकी एंटी लिथेटिक जो प्रॉपर्टी होने के कारण उसमें क्या होता है कि ये जो स्टोन होते हैं उसके मल्टीपल पीसेस करके बाहर निकालता है। अब अगर हम इसके कि ये क्या काम आती है, तो जैसे कि हमारा यूटीआई वाला जैसे यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया हो किसी भी कारण से, तो उसमें या फिर हमारी जैसे किडनी में या यूरेटर के अंदर स्टोन हो गई हो उसमें, या फिर जैसे कि जो पेशाब बन नहीं रहा हो, एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन हो रखा हो, या फिर पेशाब बन तो रहा है लेकिन उसका जो पासेज है मतलब उसका जो मार्ग है उसमें कहीं रुकावट आ रखी हो, उसकी वजह से पैन हो रखा हो, या फिर जैसे कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऑक्जिलेट होता है, इसका एक्सेसिव या फॉस्फेट का एक्सेसिव फॉर्मेशन होने से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो ये क्या करता है क्रिस्टलूरिया प्रॉपर्टी होने के कारण क्या कहते हैं कि ये यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन को बनने से रोकती है, साथ ही उसके मल्टीपल पीसेस करके उनको बाहर निकालने का काम करती है। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो, अब ये ऐसे हो सकता है या तो वहाँ पे जैसे स्टोन है तो स्टोन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो यूरिनरी ट्रैक है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है जैसे उस स्टोन की वजह से इरिटेशन हो रखी हो, उससे इरिटेशन होने से वहाँ पे क्या होता है या रप्चर होने से वहाँ पे ब्लड आने लग जाता है यूरिन के थ्रू, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं सिस्टोन टैबलेट को दे सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया ये किडनी है, किडनी के साथ में ये किडनी है हमारी, इस किडनी में जैसे ये स्टोन है या फिर जैसे हमारा ये किडनी है, ये यूरेटर वाला पार्ट होता है और ये गॉल ब्लैडर होता है जिसमें किडनी से जो होता है वो क्या होता है गॉल ब्लैडर में यूरिन आता है, उसके बाद में क्या होता है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये जैसे हमारा गॉल ब्लैडर है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन सब के अंदर मेनली क्या करते हैं हम सिस्टोन टैबलेट को काम में ले सकते हैं। अगर हम सिस्टोन टैबलेट की डोजेस की बात करते हैं कि हम कितनी डोज में दे सकते हैं, तो 2 से 6 साल का जो बच्चा है उसके अंदर हम क्या होते हैं हाफ टैबलेट देते
हैं। और 6 से 14 साल का जो बच्चा होता है उसमें हम एक टैबलेट को काम में ले सकते हैं। और 14 साल के बाद के जो भी जितने भी पेशेंट होते हैं या जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर हम क्या होता है 2 टैबलेट 2 टाइम पे दे सकते हैं एक दिन में। अब ये डिपेंड करता है कि हमें खाना खाने से पहले देना है या खाना खाने के बाद, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। साथ में इसको हम गर्म पानी से देना चाहिए और हम इसे भूखे पेट भी दे सकते हैं और खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। लेकिन मेनली अगर आपको प्रॉब्लम होती है भूखे पेट से तो हमें इसको खाना खाने के बाद में देनी चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो जैसे कि 2 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उसमें हमें नहीं देनी चाहिए। साथ में जो प्रेगनेंसी के टाइम पे या जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर्स में उनमें इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे यशद भस्म है, शिलाजीत है, ये बहुत ज़्यादा हैवी डोज होती है तो ये बच्चे पे इफ़ेक्ट डाल सकती है। बाकी इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट देखे नहीं गए हैं सिस्टोन टैबलेट के। फिर भी ये मतलब डॉक्टर की कंसल्ट से ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए, बिना डॉक्टर की कंसल्ट के आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।